गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ मई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 8th ऑफ मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया ये होस्ट करेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट का पहला एडिशन कौन से शहर में, तो ये करेगा न्यू दिल्ली में। फिर बात करें मिशन दृष्टि की, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है और ये किससे रिलेटेड होगा, तो ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से रिलेटेड। फिर बात करें प्रशस्त 2.0 की, जिसको हाल ही में एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है, किससे ये रिलेटेड है, तो इसका एसोसिएशन है डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल को लेकर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। उसके बाद बात करें सांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ पे देखी जा रही है और इसका प्राइमरी पर्पस किस चीज़ को लेकर होगा, ट्रांजिशंस अवे फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल्स। फिर बात करें भारत का पहला जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड ड्रोन्स के लिए, जिसका नाम है लुमायरा E40I50। ये किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया इयन स्पेस लैब ने। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेयर्स, ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। बालिकतन 2026 एक्सरसाइज की बात करें तो ये हुई है यूएसए और फिलीपींस के बीच में। 16th सेंचुरी का तेलुगु इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है, विजयनगर एम्पायर से एसोसिएटेड है और ये मिला है तादिपत्री से ये बिलोंग करता है। फिर बात करें नीदरलैंड ने अभी पार्टनरशिप करी है भारत के साथ पे, ताकि वो स्पेस इंडस्ट्री को यहाँ पे प्रमोट कर सके। अर्बन टेस्ट बेड की बात करें, मिशन मौसम के अंदर इसको लॉन्च किया गया और इसका पर्पस है हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉनिटरिंग सिटीज़ को यहाँ पे मॉनिटर करना। फिर बात करें चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सीबीएफसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो ये बने हैं शशि शेखर वेम्पति और इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है प्रसून जोशी को, जो कि हाल ही में प्रसार भारती के चेयरपर्सन बन चुके हैं। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कल, और अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सोमा मंडल हु रिसेंटली वॉन द साउथ एशिया टाइटल एट द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 इज एसोसिएटेड विद विच सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें सोमा मंडल की, तो हाल ही में इनको यहाँ पे कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 के लिए यहाँ पे जो है अवार्ड दिया जाएगा, और ये किस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, तो आंसर होगा साइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सोमा मंडल की, तो एक टीचर है फ्रॉम द जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दैट इज फ्रॉम दिल्ली, और इन्हें साउथ एशिया रीजनल टाइटल एट द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड की कैटेगरी में अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर होगा इसमें सोमा मंडल, और किस सब्जेक्ट्स को ये पढ़ाती हैं, दैट इज साइंस। कहाँ से बिलोंग करती है, तो दिल्ली का जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से बिलोंग करती है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो the award is presented by the International Education Group of Cambridge University Press and Assessment, and she was recognized for developing a climate-focused curriculum and promoting environmental awareness among the students. And यहाँ पे बात करें 2026 के लिए 12,000 नॉमिनेशंस जो हैं वो दिए गए थे फ्रॉम 126 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, एंड जिसमें 9 रीजनल विनर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, एंड उसी में ही एक नाम आता है सोमा मंडल का, जो कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दैट इज जो दिल्ली है वहाँ की टीचर है। एंड ये जो अवार्ड हैं वो दिए जाएंगे 2 जून 2026 को, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अब कुछ रीसेंट अवार्ड हैं जो हमने हाल फिलहाल में देखे थे, तो उसको भी एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था 2026 का व्हाइटली अवार्ड, जो कि मिला है प्रवीण शेख एंड साथ ही में बरखा शुबा को। फिर बात करें ग्लोबल लीडर 2026 की बाय दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये है आर्थर लो। मछली अवार्ड की बात करें तो ये है अनीता चौधरी। नेशनल बुक क्रिटिक सर्किल अवार्ड एनबीसीसी 2026 मिला है अरुंधति रॉय को, उनके मेमोयर
मदर मैरी कम्स टू मी को लेकर। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये है इंडिया स्टार है पैरा आर्चर, दैट इज शीतल देवी फ्रॉम जम्मू कश्मीर। एबल प्राइज की बात करें, जर्मनी से है मैथमेटिशियन, नाम है जर्ड फेल्टिंग। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है आर वेरामुथु को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज की बात करें, कवि मधानी है। सरस्वती सम्मान तो ये मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय। संगीता कलानिधि अवार्ड की बात करें तो ये है जयंती कुमारेश। विले रिसर्च हीरोज प्राइज की बात करते हैं तो ये मिला है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो 2026 में हम लोगों ने देखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एनसीआरबी डेटा, विच मेट्रोपॉलिटन सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रंस इन दिल्ली इन इंडिया। तो यहाँ पे बात करें दिल्ली में जो यहाँ पे क्राइम्स है अगेंस्ट चिल्ड्रंस, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखे गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में एनसीआरबी की रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और उसमें अगर हम बात करें कि क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रंस की कैटेगरी में तो दिल्ली ने टॉप किया है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो क्राइम से रिलेटेड विद द चिल्ड्रंस वो देखे गए हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2024 की, यानी कि 2024 की, तो दिल्ली में रिपोर्ट हुए हैं 7,662 केसेस ऑफ द क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस, जो कि अगर हम सभी सिटीज़ की बात करें, मेट्रो सिटीज़ की, तो उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एंड द क्राइम रेट अगेंस्ट चिल्ड्रंस इन दिल्ली वाज 138.4 पर लाइक चाइल्ड पॉपुलेशन, विच इज मोर देन 3 टाइम्स द नेशनल एवरेज। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम समझें कि भाई ओवरऑल के कैटेगरी में, तो चिल्ड्रंस के मामले में मेट्रो सिटीज़ में जो दिल्ली है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स यहाँ पे देखे गए अगेंस्ट चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू दी एनसीआरबी डेटा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन था जनानी डिजिटल पोर्टल, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में देखा जा रहा है, और जिसको लॉन्च किया गया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। ये किस सेक्टर को लेकर यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो अगर हम बात करें जननी या फिर जनानी के नाम से, तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आपको ध्यान रखनी होगी, दैट इज जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये टर्म है, इसकी फुल फॉर्म होगी जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, और इसी को हाल ही में हमारी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है ऑन 7 मई 2026 इन दी न्यू दिल्ली। एंड ये बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का। और इसको किस सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया? तो ये बेसिकली मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए लॉन्च किया गया है। तो आपको नाम ध्यान रखना होगा इस प्लेटफॉर्म का, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, किसने लॉन्च किया है और कहाँ पर लॉन्च किया, एंड ये किसका अपग्रेडेड वर्जन है? तो ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन है। एंड ये यहाँ पे QR अनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड्स को अनेबल करता है, एंड ऑटोमेटेड अलर्ट को यहाँ पे अनेबल करता है फॉर दी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है। एंड ये साथ ही में ये पोर्टल यूविन को एंड पोषण अभियान को भी इंटीग्रेट करता है फॉर दी बेटर इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन ट्रैकिंग। तो याद रहेगा कि जननी स्टैंड फॉर जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड न्यू नेटल इंटीग्रेटेड केयर, जिसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, DRDO इज प्लानिंग टू स्टैब्लिश एन एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इन विच आंध्र प्रदेश टाउन। तो आंध्र प्रदेश के किस टाउन में एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स को स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है DRDO? तो ये कर रहा है पुट्टापर्ती में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो पुट्टापर्ती करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, एक टाउन है, जहाँ पर DRDO प्लान कर रहा है एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स को स्टैब्लिश करने को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। And this project is linked with the production of the India's advanced medium कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो कि एक 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और आंध्र प्रदेश में जो पुट्टापर्ती करके जगह है, वहाँ पर एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स को स्टैब्लिश करने की बात करी है DRDO ने। एंड दिस प्रोजेक्ट में अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज एंड बूस्ट इंडियाज इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अब यहाँ पे प्लान कर रहा है DRDO। तो इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1958 में इसकी फॉर्मेशन होती है 1 जनवरी को। हेडक्वार्टर आपको इसका दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। इसका मोटो होगा दैट इज स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके अलावा इसमें जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके हेड है राजनाथ सिंह। और इसके जो अभी चेयरमैन है DRDO के, वो आएंगे समीर वी कामत। और पेरेंट एजेंसी की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी यहाँ पे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एनसीआरबी डेटा विच मेट्रोपॉलिटन सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस इन इंडिया। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था साइबर क्राइम मतलब इससे पहले हम लोगों ने देखा था केस अगेंस्ट द चिल्ड्रंस, तो उसमें दिल्ली जो था वहाँ पे हाईएस्ट केसेस थे। बट अगर हम बात करते हैं साइबर क्राइम के मामले में तो उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा केस आपको देखने के लिए मिलेंगे बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेंगलुरु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट साइबर क्राइम केसेस अमंग द इंडियन मेट्रो सिटीज एंड अराउंड अगर हम बात करें तो 2024 में अकॉर्डिंग टू द डेटा तो 17,561 साइबर क्राइम केसेस को देखा गया है। एंड अगर हम बात करें 2023 के कंपैरिजन में 17.9% का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो याद रहेगा इंडियन मेट्रो सिटीज में अगर हम बात करें हाईएस्ट साइबर क्राइम केसेस की तो वो टॉप किया बेंगलुरु ने, जिसमें 2024 में 17,561 केसेस देखे गए हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें 2023 के कंपैरिजन में 17.9% का इंक्रीमेंट भी यहाँ पर देखा गया है। और वही बात करें बच्चों के मामले में मतलब क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस की कैटेगरी में तो एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाईएस्ट केसेस कहाँ पर मिले हैं, दैट इज इन दी दिल्ली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ कोरियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट मोंग, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। एंड अगर हम बात करें इसको हाल ही में लॉन्च किया गया एट दी जोग्यसा टेम्पल इन सियोल। तो सियोल यानी कि साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, वहाँ के जोग्यसा टेम्पल में साउथ कोरिया ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क इसको इंट्रोड्यूस किया है, इसको लॉन्च किया। इसका नाम क्या होगा, तो आपको इसका नाम यहाँ पर जानना है और इसका नाम होगा गाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो गाबी नाम से एक यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क है, इंट्रोड्यूस किया है साउथ कोरिया ने। कहाँ पर, सियोल का एक टेम्पल है जोग्यासा के नाम से, जहां पर ये पूरा एक रोबोट मॉन्क इंट्रोड्यूस किया है साउथ कोरिया ने। एंड इट इज डेवलप्ड ऑन दी यूनिटरी जीवन प्लेटफॉर्म। गार्बी ने पार्टिसिपेट किया इन दी बुद्धिस्ट परसेप्ट सेरेमनी, जिसको जोगे ऑर्डर ऑफ कोरियन बुद्धिज्म के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि इसको किसने लॉन्च किया है, किसने इंट्रोड्यूस किया, साउथ कोरिया ने किस टेम्पल में इंट्रोड्यूस किया, साथ ही में इस मॉन्क का नाम क्या होगा, दैट इज गाबी। तो ये तीन चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा विच सिटी विल होस्ट द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। तो 2026 में 22nd एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को कौन सी सिटी यहाँ पे होस्ट करेगी, तो इसको होस्ट करने वाली है न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में जो 22nd एडिशन है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उसको होस्ट करेगा दिल्ली। एंड दिस इवेंट विल बी हेल्ड एट दी थायाग्रज स्टेडियम एंड इट बीइंग टोटल जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट एंड टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये इवेंट होगा एंड होगा कब से कब, 27 जुलाई से शुरू होके 2 अगस्त के बीच में, कहाँ पर, दिल्ली में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच कंपनी रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न आफ्टर क्रॉसिंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। तो $1 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन चुकी है, तो इसमें आपको कंपनी का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये यहाँ पर यूनिकॉर्न बन चुकी है और ये भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न होगा जिसने $1 बिलियन का वैल्यूएशन यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये अगर हम बात करें हैदराबाद बेस्ड यहाँ पर कंपनी है एंड इट इज़ इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड यहाँ पर ये जो स्काई रूट है वो प्रिपेयर हो रहा है फॉर दी लॉन्च ऑफ विक्रम 1, जो कि भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो होने वाला है। इसको हालांकि हमने कई बार एग्जाम में भी देखा था, मतलब क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा हुआ है विक्रम 1 को, जो कि भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट होगा एंड इसको ही लॉन्च करेगा कौन, स्काई रूट एरोस्पेस। एंड ये कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की। तो ये कुछ चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2026 यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2026 हम लोग कब मनाते हैं। इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है और ये बनता है 7 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो 7 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड 1996 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ने इसके मनाने की शुरुआत करी थी, जिसको आज के समय पे हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती हम लोग कब मनाते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2026 की बात अगर हम करें तो ये हम लोग मनाते हैं कौन सी डेट को, अगेन 7 मई आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड 2026 में इनकी 165th बर्थ एनिवर्सरी है। एंड साथ ही में इन्होंने क्या क्या चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो सबसे पहले आपको हमारा नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन ये ध्यान रखना है। साथ ही में बांग्लादेश का एंथम है अमर सोनार बांग्ला, वो भी ये जो बांग्लादेश का एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो 7 मई को मनाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, जो कि भारत के और अगर हम सही समझे कि एशियन की तरफ से ये लिटरेचर में ये पहले नोबेल प्राइज के लॉरिएट थे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई की बात करें, 1 मई को हम लोगों ने इंटरनेशनल लेबर डे देखा, गुजरात एंड महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे देखा। 2 मई को हमने देखा वर्ल्ड ट्यूनर डे। 3 मई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसमें भारत के रैंक है 157 आउट ऑफ 180 कंट्री। इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एंड इसमें टॉप किया है किसने, नॉर्वे ने। एंड सबसे लोवेस्ट पे रही है कौन सी, दैट इज इरिट्रिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर है द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम दैट इज मार्स इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किसका ये पूरा इनिशिएटिव है मार्स, तो ये इनिशिएटिव है यूएनईपी का, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना होगा। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम किसका है, यूएनईपी का। ठीक है, तो याद रहेगा एंड इट इज अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम टू इंक्लूड coal mines and waste facilities, and Mars is the world first public global satellite which is based methane detection and notification system. ठीक है, and it was launched by the UNEP International Methane Emission Observatory. तो ये चीज भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन करने से पहले यूएनईपी को हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन होती है 1972 को, नैरोबी केनिया में हेडक्वार्टर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके, इंगर एंडरसन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। फिर है उद्गम पोर्टल, हाल ही में किसने यहाँ पे डेवलप किया, किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है। तो उद्गम पोर्टल की बात करें तो उसको डेवलप किया आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट 30 बैंक हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द उद्गम पोर्टल, ताकि यहाँ पे लीगल हायर जो ट्रेस फंड्स है उसको हेल्प मिल सके ऑफ द डिजीज अकाउंट होल्डर्स। एंड बात करें उद्गम की तो फुल फॉर्म क्या होगी, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो इसकी फुल फॉर्म है एंड इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल विच इज डेवलप्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि उद्गम को किसने लॉन्च किया, तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई ने। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करें आरबीआई की, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई महाराष्ट्र में है। फॉर्मेशन है 1935 में। और इसके अलावा गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा। अभी इसके डेप्यूटी गवर्नर बने हैं कौन, रोहित जैन। किसको रिप्लेस करेंगे, इन्होंने रिप्लेस किया है टी रविशंकर को। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। फर्स्ट वन है यहाँ पे शिरीष चंद्र मुर्मू, अभी कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए थे। फिर नाम आता है स्वामीनाथन जानकी रमन का। थर्ड पर है रोहित जैन और फोर्थ पर आती है पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन है दोरजिलोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर किस कंट्री में है। तो ये आपको मिलेगा भूटान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोरजिलोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, भूटान में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और भूटान को फाइनेंस कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, जहाँ के फाइनेंशियल एग्रीमेंट के बाद से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन होगा वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिश्चियन डे, ये एनुअली किस डेट को मनाते हैं। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिश्चियन डे की बात करते हैं तो ये बनता है 8 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 8 मई को मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। एंड 2026 की थीम रहेगी यूनाइटेड इन दी ह्यूमैनिटी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा
कंटेंट था, इसमें हमने 14 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 को किसको मिला है? सोमा मंडल इसमें शामिल है एंड ये दिल्ली के जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल के टीचर हैं साइंस कैटेगरी में। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस कहाँ पे? दिल्ली में एज पर द एनसीआरबी रिपोर्ट। जननी डिजिटल पोर्टल प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसको अब हाल ही में लॉन्च किया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को लेकर। एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स ये आंध्र प्रदेश के एक जगह है पुट्टपर्ती, वहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात करी है डीआरडीओ ने। हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम कहाँ पे? बेंगलुरु में। साउथ कोरिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मोंक, नाम है इसका क्या? दैट इज गाबी एंड ये सियोल के जोग्यासा टेम्पल में लॉन्च किया गया है। 22nd टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिल्ली में हो रही है। इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काईरूट एरोस्पेस बनने जा रहा है, बन गया है $1 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ में। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बात करें 7th ऑफ मई। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती अगेन 7th ऑफ मई। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम को यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस या फिर हम समझे किसने लॉन्च किया है? तो ये इनिशिएटिव है यूएनईपी का। उद्गम पोर्टल आरबीआई से है। दोरजिलुंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक ये है भूटान से। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनता है 8 मई को एंड थीम होगी यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि एचएएल के यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? तो आंसर था श्री रवि के। और आज आप मुझे बताओगे कि विच इंडियन जर्नलिस्ट won the Pulitzer Prize 2026 for a digital crime story टाइटल ट्रैप। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 6 मंथ का कंटेंट थ्योरी फॉर्मेट में आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आप इसका सैंपल भी देखिए, आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप कूपन कोड यूज कीजिए 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।